Be strong. हेलो दोस्तों, मैं विकास तोमर। आज मैं आपको बारे में बताता हूँ कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। ये हिंदी भाषा का एक टॉपिक है जो काफ़ी मुझे लगता है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बात करते हैं कि हिंदी शब्द कैसे बना है और इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई। अगर मैं हिंदी शब्द के विकास क्रम की बात करता हूँ कि जो हिंदी शब्द का विकास क्रम है वो क्या होना चाहिए, तो आपको लिखना पड़ेगा कि पहले एक शब्द था जिसे कहा जाता था सिंधु। फिर सिंधु शब्द जो बना है वो बन गया है हिंदू। हिंदू से जो शब्द बना है वो बना है हिंद। और उसके बाद इस हिंद शब्द में एक प्रत्यय जुड़ा है ई और बन गया है हिंदी। इस लाइन को विकास क्रम कहा जाता है हिंदी के शब्द का, कि हिंदी शब्द कैसे बना है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि 4 डायरेक्शन होती हैं। ऊपर तो होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। दैट मीन्स उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अगर हम भारत की बात करें, भारत के नक्शे की बात करें, तो ये जो उत्तर पश्चिम है ये डायरेक्शन हो जाएगी, यानी कि नॉर्थ वेस्ट। जितने भी विदेशी हैं या जितने भी आक्रांता हैं, आक्रांता कौन होते हैं? आक्रमण करने वाले होते हैं। वो सब लोग उत्तर पश्चिम दिशा से ही भारत में आए हैं। जब उन्होंने उत्तर पश्चिम दिशा से भारत में प्रवेश किया तो सबसे पहले जो उन्हें देश मिला, एक सिंधु नाम का देश मिला। सिंधु नाम का देश भी है, देश था, और सिंधु नाम से एक नदी भी है जो पाकिस्तान में होकर बहती है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में होकर बहती है। तो सिंधु देश मिला। जब ये सिंधु शब्द ईरान में बोला गया, अब ईरान की बात करते हैं, तो जो ईरान देश है इसका भारत से पहले से ही काफ़ी व्यापारिक रिश्ते रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे आते और जाते रहे हैं। इस ईरान को फारस भी कहते हैं, या इतिहास में फारस कहते थे, क्योंकि अब तो ईरानी बोला जाता है। और इनकी जो भाषा थी वही क्या कहलाती थी? फारसी, क्योंकि इस ईरान को क्या कहते थे? फारस। तो इसकी एक भाषा शैली थी जिसका नाम था पहलवी। तो इस भाषा शैली के अनुसार जब ये सिंधु शब्द फारस में बोला गया, दैट मीन्स ईरान में बोला गया, तो कुछ जो अक्षर थे वो बदल गए। जैसे इस पहलवी भाषा के अनुसार जो स है वो है बोला गया और है लिखा गया, और जो ध शब्द है वो द बोला गया या द लिखा गया। तो जब ये सिंधु शब्द ईरान यानी कि फारस में बोला गया तो शब्द बन गया हिंदू। वो बोलना चाहे थे सिंधु, लेकिन जो उच्चारण उनके मुंह से निकला वो क्या निकला? हिंदू। उसके बाद हिंदू बुलता बुलता हिंद बन गया, जैसे मैंने ऊपर समझाया है। और जब हिंद में प्रत्यय लगा ई तो शब्द बन गया है हिंदी। तो वास्तव में जो हिंदी शब्द का जन्म हुआ है वो इस तरह से हुआ है। ये जो अवधारणा है ये पूर्ण रूप से ज़्यादातर सत्य मानी जाती है और इसमें कोई वाद विवाद नहीं माना जाता। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि जो हिंदी के कुछ समर्थक हैं, जो हिंदी के कट्टर समर्थक हैं, वो अपनी बात किस तरह से कहते हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो वो लोग कुछ इस बात को इस तरह से बताते हैं कि हिंदी शब्द कैसे बना है। तो उनके अनुसार, उन लोगों के अनुसार कहा गया है कि जो शब्द है हिंदू, अगर हम इनका संधि विच्छेद कर दें तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा हिन प्लस दू। उन लोगों के अनुसार हिंदू शब्द का संधि विच्छेद ये है, जो हिंदी के कट्टर समर्थक हैं। इस हिन का मतलब होता है हनन करने वाला, हनन करने वाला। और जो दू है इसका मतलब है दुष्ट। तो अर्थ निकाला गया कि जो लोग दुष्टों का हनन करते हैं, दुष्टों का नाश करते हैं, वो क्या कहलाए? हिंदू कहलाए।
और इन लोगों की जो भाषा थी, इस वर्ग की जो भाषा थी, वह हिंदी कहलाई। तो जो हिंदी के कट्टर समर्थक हैं उनके अनुसार ये अवधारणा है, लेकिन इस अवधारणा का कोई प्रमाण नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से भी अवधारणा ही बनकर रह गई है। अतः अगर आपसे पूछे कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो उसका जो सबसे सार्थक उत्तर होगा वो सिंधु शब्द वाला होगा, कि सिंधु शब्द से हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है। पहलवी भाषा के अनुसार सिंधु शब्द का उच्चारण बदल गया और वो हिंदू कहलाया, हिंदू से हिंद बना और फिर प्रत्यय क्या बन गया, हिंदी। तो बच्चों, इस टॉपिक में मैंने आपको ये बताया कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसके लिए आपका आभार। थैंक यू वेरी मच। Be strong.